वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में लाचित दिवस कब मनाया गया? तो लाचित दिवस तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 24 नवंबर को। लाचित दिवस तो यह अहोम सेनापति लाचित बोड़फुकन के अदम्य साहस और नेतृत्व को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है लाचित दिवस। तो अगला है, हाल ही में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता? तो किसने जीता है? तो यह जीता किसने? यह जीता भारत ने। तो भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित इस ब्लाइंड वर्ल्ड कप में नेपाल को हराकर यह जीता है। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 185वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हुई और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, ये 3 नए जुड़े गए हैं जो बिहार के हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां चाइना में और 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राज़ील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 ट्रिलियन टन इस्पात क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किए। ICC महिला कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। तो अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने नया हेल्पलाइन शुरू किया है 14490। ये जो नंबर है संकटग्रस्त महिलाओं के लिए त्वरित और अधिक सुलभ सहायता सुनिश्चित करने हेतु नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? तो यह ली है किसने? जस्टिस सूर्यकांत ने। जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? BR गवई। तो गवई साहब 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्नांडिस को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर उल नोवैस संयुक्त राष्ट्र बटन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CEO बने हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। अंकाथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो PIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने ACITI इन पार्टनरशिप शुरू किया? तो A का फुल क्या है? ऑस्ट्रेलिया। C का है कनाडा। I का है इंडिया और T का क्या है? टेक्नोलॉजी। और इस सब का कौन किसने किया है? भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ किसने किया है? या किया है कनाडा ने। अब कनाडा, तो ये रहा मैप में कनाडा। कनाडा कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी है कनाडियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कर्नी। मार्क कर्नी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भारत और कनाडा ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और क्रिस्टोफर कूटर को भारत में कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है। अगला है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू किए गए? तो कहाँ हुए हैं? तो यह हुए हैं कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान कैपिटल क्या है? जयपुर। CM है भजनलाल सोना। गवर्नर है हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े। कौन है? हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले 9वें बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट्स गर्ल्स को 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। हाल ही में नौसेना ने भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस माहे का जलावतरण कहाँ किया? तो आईएनएस माहे का जलावतरण कहाँ हुआ है, या इसका हुआ है कहाँ? मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। अगला है, हाल ही में बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने यह जीता है। तो अगला है, हाल ही में बधिर ओलंपिक निशानेबाजी में भारत की प्रांजलि प्रशांत धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये है प्रांजलि प्रशांत। इन्होंने बधिर में कौन सा जीता है पदक? इन्होंने जीता स्वर्ण पदक जीता। कितना मीटर के? 25 मीटर के स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो किसे मुक्त घोषित किया गया है? यह किया गया इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, इंडोनेशिया। तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट है प्रोबो सुबियांतो। यह दुनिया का सबसे बड़ा चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पर है। और भारत में कौन है नारियल उत्पादन में? कौन है? कर्नाटक। और केरल नारियल की भूमि कही जाती है भारत में। तो ग्राउंड शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शक्ति शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया में माउंट लोबो टोबी लाकी ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए सदस्य विकास बैंक में शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? या चुना गया जावेद अशरफ को। जावेद अशरफ को इसका अध्यक्ष चुना गया। ये पूर्व राजनयिक थे। तो अगला है, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता? तो यह जीता किसने? यह जीता भारत ने। भारत ने ताइवान को हराकर यह कबड्डी विश्व कप जीता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया? तो सस्य विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया कहाँ? मुंबई में। कहाँ किया है? मुंबई में किया है। अगला है, हाल ही में डिजिटल व स्टेम शिक्षा के लिए सैमसंग ने कहाँ डिग्गी एरिवू शुरू किया? तो कहाँ शुरू किया है? यह किया है कहाँ? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में किया है। ये रहा मैप में तमिलनाडु। गवर्नर कौन है? RN रवि। और CM कौन है? M स्टालिन। और कैपिटल क्या है? चेन्नई। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है और राज्य पशु यहाँ का क्या है? नीलगिरी। तो तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाई जाती है कब? 18 जुलाई को। और तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है कब? 1 नवंबर को। और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार खड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ है? यह है तमिलनाडु में है। और थिरुथिराई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है। इतना आपको तमिलनाडु से जुड़े ध्यान देने हैं। तो चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। क्या? चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु सरकार ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण यज्ञ को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कलईमामणि पुरस्कार की घोषणा की है।
स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के अम्बू करंगल योजना शुरू की है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।